Hi, this is Saurav. Welcome to our third video. If you haven't seen our first two videos, you can check them out. I'll put the link in the description below. Also, it actually takes a lot of effort to write the content, shoot the videos, get the editing done. So if you like what we're doing, you can subscribe to our channel. Also, we can connect on Instagram. My Instagram ID is SAURAV_SHRM. So today we're not going to check out any particular project. आज हम एक एंटायर सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं. सेक्टर 150 इन नोएडा. इट्स ऑन दी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे. इट इटसेल्फ इज़ अ माइक्रो मार्केट. सो सेक्टर 150 नोएडा मेरी पर्सनल फेवरेट चॉइस है. अगर आज मैं एनसीआर में कहीं अपार्टमेंट लेने जाऊंगा, क्यों मेरा फेवरेट सेक्टर है, क्या उस सेक्टर के बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से डेवलपर्स हैं, क्या साइजेस हैं, क्या प्राइसेस हैं, कहाँ एग्जैक्टली लोकेटेड है. वील टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस एंटायर सेक्टर, सेक्टर 150. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी सेक्टर 150 पता होगा कि कहाँ लोकेटेड है, बट फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता देते हैं. अगर आप साउथ दिल्ली से आ रहे हैं तो कालिंदी कुंज वाले रोड जब नोएडा में कनेक्ट होता है महामाया फ्लाईओवर पे, महामाया फ्लाईओवर से परी चौक तक एक एक्सप्रेसवे है जिसको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बोलते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 22-23 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है. इसी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे परी चौक से अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 किलोमीटर पहले राइट हैंड साइड में आता है सेक्टर 150. और अगर आप ईस्ट दिल्ली से आ रहे हैं तो अक्षरधाम मंदिर, NH24 से अक्षरधाम मंदिर से नोएडा की तरफ, मयूर विहार को क्रॉस करते हुए आप नोएडा आते हैं. नोएडा से फिर दोबारा महामाया फ्लाईओवर से स्ट्रेट. तो ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है. तो और ये ट्रैफिक फ्री है. तो ट्रैफिक फ्री का होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप इस 22-23 किलोमीटर के स्ट्रेच को अप्रॉक्सीमेटली 15-17 मिनट में आप कवर कर लेते हैं. तो वो किलोमीटर वाइज शायद आपको लग सकता है कि थोड़ा सा आगे है, बट एक्चुअली में टाइम देखेंगे तो उतना नहीं लगता है. अभी हम उसी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे हैं. सबसे खास बात मुझे नोएडा शहर की ये लगती है इसकी ग्रीनरी. आप एक बार देखिए, आप एक बार कैमरा मूव इधर कीजिए प्लीज़. अभी हम एडवांट बिल्डिंग सेक्टर 142 के सामने से गुजर रहे हैं और उसी बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है एडवांट में. सो या तो आप अपने लिए अपार्टमेंट देख रहे हैं कि आप इन फ्यूचर शायद नोएडा में कभी शिफ्ट करें, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे टैक्स सेविंग उसका रीज़न हो. क्योंकि रेंटल के एस्पेक्ट से हम कमर्शियल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन रेजिडेंशियल. बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट इसलिए है कि आपको टैक्स सेविंग करनी है, आपको हाउसिंग लोन लेना है, तो कोई भी एक लोकेशन, अच्छी लोकेशन कब होती है जब या फिर वहाँ पे प्राइसेस कब अप्रिशिएट होते हैं, या फिर वो रहने के लिए अच्छी कब हो सकती है, उसके जो भी पॉइंटर्स हैं वो सारे फुलफिल होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि वो कहाँ से कनेक्टेड है, वहाँ पे क्या क्या रोड्स हैं. ये इकलौता ऐसा सेक्टर है मेरी नॉलेज में विच इज़ सराउंडेड बाय 4 एक्सप्रेसवेज. वन इज़ नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, द सेकंड वन इज़ यमुना एक्सप्रेसवे. और यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. आपको पता भी होगा जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, बहुत सारी अलग डेवलपमेंट्स उस एरिया में भी आ रही हैं. FNG एक्सप्रेसवे दैट इज़ फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे, वो भी यहीं से गुजर रहा है. इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, आपको पता होगा दिल्ली के चारों तरफ ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाए हैं. तो अगर आपका सेक्टर 150 में अपार्टमेंट है तो आप गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, अब बहुत सारे सिटीज़ से कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सुपर कनेक्टेड है. और सेकंड रीज़न ये होता है कि आप बाय रोड आते हैं तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मेट्रो से आते हैं तो मेट्रो स्टेशन जस्ट क्रॉस है सेक्टर के, और वो रनिंग मेट्रो लाइन है. इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट, अगर आपको पता होगा कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट रहेगा वो.
सो अगर यमुना एक्सप्रेसवे से कोई आते हैं जेवर एयरपोर्ट की साइड से, तो यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा एक्सप्रेसवे पे यहाँ से कनेक्ट होता है। तो ये नोएडा का पहला सेक्टर रहेगा। अगर कोई भी आगरा, मथुरा, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, जितने भी सिटीज़ हैं उस सेक्टर में और जितनी भी डेवलपमेंट्स उस एरिया में है यमुना एक्सप्रेसवे की, यमुना एक्सप्रेसवे को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम विल स्टिक टू सेक्टर 150। तो यहाँ पे कनेक्ट होगा और जो फर्स्ट सेक्टर आपको लेफ़्ट साइड में ये अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ये सेक्टर 150 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो 2 अपार्टमेंट्स हमें दिख रहे हैं डिलीवर्ड, ये one is ATS Pristine and the other one is AS Golfshire. These are the only 2 ready to move apartments in सेक्टर 150। सो सेक्टर 150 एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया। इसके अलावा अब इसके फीचर्स पे आते हैं कि क्यों सेक्टर 150 मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर है। सो एक तो मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर रनिंग मेट्रो लाइन है जो जस्ट अक्रॉस द रोड है। और इसके अलावा जब सबसे मेन बेनिफिट है इस सेक्टर का वो ये है कि ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लोएस्ट डेंसिटी सेक्टर अक्रॉस NCR। सो यहाँ पे FAR फ्लोर एरिया रेशियो बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स काफ़ी कम है। जैसे आपको पीछे अपार्टमेंट भी दिख रहा है ATS का प्रिस्टीन, इन 2 टावर्स के बीच में आपको गैप भी दिख रहा होगा। तो बहुत ही कम अपार्टमेंट्स हैं, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स बहुत कम है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे 80% एरिया ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द सेक्टर 150 इज़ केप्ट ग्रीन। सो 80% एरिया इज़ ग्रीन इन दिस सेक्टर। तो वो एक दूसरा बहुत मेन पॉइंट है। उसके अलावा भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे देयर इज़ अ वेरी बिग रिक्रिएशनल पार्क, शहीद भगत सिंह पार्क ऑफ 42 एकर्स कमिंग अप इन दिस सेक्टर ओनली। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे 2 गोल्फ कोर्स हैं, डेंसिटी कम है, अपार्टमेंट्स कम है, मेट्रो से कनेक्टेड है, मेट्रो जस्ट सामने है। और एक और बहुत मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं इस सेक्टर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के, ऑल द प्रोमिनेंट डेवलपर्स ऑफ इंडिया हैव कम अप टू डेवलप दिस सेक्टर। जैसे there is Tata, there is Godrej, there is land of Shapoorji Pallonji also, there are multiple projects of AS ग्रुप के 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, एल्डिको का प्रोजेक्ट है यहाँ पे। तो जितने भी प्रोमिनेंट, प्रतीक का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जितने भी अच्छे डेवलपर्स हैं इंडिया लेवल पे, वो सारे डेवलपर्स इस सेक्टर के अंदर आपको मिलते हैं, उनके अपार्टमेंट्स। और जैसे नोएडा के बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उनका अगर हम एवरेज साइज़ ऑफ अपार्टमेंट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। बट एवरेज साइज़ देखेंगे आप किसी दूसरे एरिया का तो अप्रॉक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट्स होते हैं। बट इस सेक्टर के अंदर एवरेज साइज़ 1750-1800 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। तो वो ऑब्वियसली वो उतनी प्रीमियमनेस देता है। तो कोई भी एक लोकेलिटी रहने के पर्पज़ से या फिर एप्रिशिएशन के एस्पेक्ट से कब अच्छी होती है, जब उसके आसपास कनेक्टिविटी अच्छी हो। वो यहाँ पे है, मेट्रो स्टेशन यहाँ पे जस्ट अक्रॉस है, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और वहाँ पे क्या क्या आ रहा है। उसके अलावा इस सेक्टर से 15 मिनट के रेडियस में बहुत ही अच्छे प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, जेनेसिस है, शिव नादर है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे हैं। आपको पता होगा ग्रेटर नोएडा एजुकेशनल नॉलेज पार्क है वहाँ पे, शारदा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा हॉस्पिटल्स आपके घर के आसपास होने चाहिए, तो यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, JP हॉस्पिटल, तो आपके घर के आसपास आपको सब चीज़ें मिल जाती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये दूर है या कोई शहर पास है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब किसी एरिया में बसावट आ जाती है और उसके आसपास ऑप्शन हो इस हर तरह की सुविधाओं का, तो वो उस एरिया का ऑटोमेटिकली प्राइस भरता ही है। जैसे बहुत लोग हमें अब मिलते हैं जो लोग ये बोलते हैं कि जिस टाइम इंदिरापुरम बस रहा था उस टाइम हमने वहाँ पे नहीं ख़रीदा क्योंकि उस टाइम जंगल था, बट अब जो चीज़ 10 लाख रुपए की थी आज वो 2 करोड़ की है। तो ये भी एक उसी तरह की लोकेशन है। जब आप किसी एक लोकेशन में आते हैं, जब कोई एक एरिया डेवलप हो रहा होता है, तब आपको फोरकास्ट करना होता है कि यहाँ पे जब ये कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा आज से 5 साल बाद, लेट्स से जब यहाँ पे सारी चीज़ें ऑपरेशनल होंगी, एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा, सारे अपार्टमेंट्स डिलीवर हो गए होंगे, तो ये कितना अच्छा रहने के लिए एरिया बनेगा वो आपको खुद फोरकास्ट करना होता है। क्योंकि आज जो प्राइसेस आपको मिलते हैं इस स्टेज पे वो आपको बाद में नहीं मिलते हैं। फिर बाद में आदमी रिग्रेट ही करता है कि यार उस टाइम ले लिया होता, उस टाइम बहुत सस्ता मिल रहा था। तो ये चीज़ें तो आपको खुद अंडरस्टैंड करनी होती है।
और इस सेक्टर की एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये ओवरहेड वायर फ्री जोन रहेगा, जैसे आपको दिख भी रहा होगा। अभी तो इनफैक्ट यहाँ पे अपार्टमेंट्स डिलीवर ही नहीं हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स डिलीवर हुए हैं, बट फिर भी ये आपको ऊपर कोई भी केबल्स या वायर्स नहीं दिख रही होंगी, वो सारी ऑप्टिकल फाइबर ज़मीन के नीचे हैं। तो उसी ऑप्टिकल फाइबर से सारे वाईफाई, टेलीफोन और सारे कनेक्शंस यूज़ होंगे। तो इट विल बी, दिस एंटायर सेक्टर विल बी एन ओवरहेड वायर फ्री जोन। तो इस सेक्टर में ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें से एक पार्ट स्पोर्ट सिटी का पार्ट है, तो हम उसी पार्ट में हैं अभी। यहाँ पे एल्डिको का एक प्रोजेक्ट है, लिव बाय द ग्रीन्स, यहाँ टाटा यूरेका पार्क है, उसके अलावा प्रतीक कैनरी है, एटीएस का एक प्रोजेक्ट है होम क्राफ्ट का, और गोदरेज का नेस्ट और नर्चर है। तो यहाँ इस पार्ट में, सेक्टर 150 के इस पार्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई ना कोई स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ हैं जो कि पूरे एंटायर सेक्टर के लिए रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स के अंदर एक बहुत ह्यूज क्रिकेट स्टेडियम है जो कि बाद में रन होगा और वो पूरे सेक्टर के लिए रहेगा। टाटा के अंदर जैसे टेनिस एकेडमी है, तो और इसके अलावा शाहपुर जी पालम जी के पास जो लैंड है, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ है वहाँ पे प्रोजेक्ट, बट वहाँ पे गोल्फ कोर्स है। तो इतने सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़, अपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ़ अपार्टमेंट्स कम होना, सारे अच्छे प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वायर फ्री जोन है, ऊपर ओवरहेड्स कोई वायर नहीं है। शहीद भगत सिंह पार्क जैसे आपको बताया, अभी आपको दिखाया भी था, जो 42 एकर्स का इतना बड़ा पार्क है, डेंसिटी कम है, 80% एरिया ग्रीन है, तो बहुत ही सुपर अमेजिंग सेक्टर होगा ये इन फ्यूचर। और यहाँ पे एवरेज साइज़, जैसे आपको बताया कि एवरेज साइज़ अपार्टमेंट का, जहाँ जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 1700-1800 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं मिनिमम साइज़। कुछ ही अपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आपको 1100-1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि टाटा यूरेका पार्क इज़ वन ऑफ देम, एल्डिको लिव बाय द ग्रीन्स इज़ वन ऑफ देम। सो दीज वर द बेसिक डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसके हम इन फ्यूचर हम वील बी टेलिंग यू डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट ऑल्सो। इसमें हम उस एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देंगे। और यमुना एक्सप्रेसवे ज़रूर मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे एजुकेशनल, आईटी, जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पे आनी है। पतंजलि के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है वहाँ पे। फूड प्रोसेसिंग के लिए एक पार्क बनाया है, एमएसएमई के लिए एक पार्क बनाया है यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो यमुना एक्सप्रेसवे से ये पहला सेक्टर है। तो आप देखिए कि यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, उसकी वजह से इतना अच्छा बूम आएगा इन फ्यूचर, और उसका बेनिफिट सबसे पहले इसी सेक्टर को और नियर बाई एरियाज़ को मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड होंगे तब तक जब तक जेवर एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा। सेक्टर 150 के जितने भी डेवलपर्स के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में फ्यूचर की वीडियोस में बात करेंगे कि क्या साइजेस और क्या प्राइसेस होंगे। वैसे जो ओवरऑल सेक्टर का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली स्टार्टिंग प्राइस 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट्स का, और वो जाता होगा अप्रॉक्सीमेटली 8500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द डेवलपर एंड काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK अपार्टमेंट 45 लाख रुपये से लेकर 80 लाख रुपये के बीच में है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 अपार्टमेंट्स हैं जो जैसा आपको बताया कि वो डिलीवर्ड हैं। कुछ हैं जो 6 महीने मिलने वाले हैं, कुछ हैं जो 1 साल में हैं, कुछ 1.5 साल, कुछ 2 साल, कुछ ऐसे भी हैं जो 3 साल में हैं। तो अलग जिसका जैसे पेमेंट का प्लानिंग है उस तरीके से वो यहाँ पे अपार्टमेंट ले सकते हैं। और अब तो डेवलपर्स ने आफ्टर कोविड थिंग बहुत ही लुक्रेटिव पेमेंट प्लान्स भी बना दिए हैं कि जिसमें आपको मेजर चंक ऑफ पैसा आपका पोजेशन पे जाता है। तो सेक्टर 150 के बारे में दिस वॉज द वीडियो। हम इन फ्यूचर में इसको और कनेक्ट करेंगे इस वीडियो को यमुना एक्सप्रेसवे से और इंडिविजुअल डेवलपर के प्रोजेक्ट से। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। विल कैच यू अप नेक्स्ट टाइम।